सुरेश त्रेहिन जी का हार्दिक धन्यवाद। और साथ ही में धन्यवाद आज की सभा में उपस्थित सबसे पहले तो मातृशक्ति का, जो इस मौसम, इस बरसात और इस हालात के बाद भी इतनी भारी तादाद में यहाँ हमारी भाभी के प्रोग्राम में आई है, ये दिखाने के लिए कि वार्ड नंबर 28 का वोट अब की बार किस नंबर पे जाने वाला है, कप प्लेट पे नंबर 2 पे जाने वाला है। और साथ ही में हमारी चेयरमैन कैंडिडेट, उनकी भी आपने जो हौसला अफजाई करी है, मनचंदा परिवार और ब्रह्मपाल राणा जी हमारे बीच में यहाँ पे रहते, सबसे ज्यादा टाइम वो यहाँ देते हैं, अपना पार्शियलिटी करते हैं सबके साथ, और सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और आज हमें, आज नहीं, शुरू से ही भरोसा था, ये वार्ड तो हम जीते हुए, हम क्या, आप जीते हुए हैं, कप प्लेट का निशान जीता हुआ है। मैं अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ फूल देवी जी का, कल्लू प्रधान जी का, मनीष जी की मम्मी पुष्पा देवी जी का, मुकेश जी का, राजू भाई जी का, वेस्पा काका भाई जी का, बंटी भाई जी का, और एक हमारी मातृशक्ति की लिस्ट अभी आएगी, मैं उसको भी संबोधित करूंगी। सभी हमारे साथी, आप सब जानते हैं ये निकाय का चुनाव है, कोई देश की सरकार नहीं बदलनी, कोई प्रदेश की सरकार नहीं बदलनी, यहाँ पे ये छोटी सरकार है और आपने सिर्फ ये देखना है कि हमने अपने वार्ड का हालात और अपने शहर के हालात बदलने हैं, और उसके लिए हम किसका फैसला करें। जब बड़े बड़े चुनाव होते हैं तो लोग अक्सर निशान देखते हैं, इस चुनाव में हम आपसे कह रहे हैं ये वो बड़ा चुनाव नहीं। एक मीटिंग में हमारे बहुत ही साथी थे एक्सपीरियंस्ड, उन्होंने एक छोटी सी बात कही, उन्होंने कहा हम एमपी को वोट देते हैं, 99% लोगों को जिंदगी में एमपी से जाके मिलने की और काम कराने की जरूरत नहीं पड़ती, हम एमएलए को वोट देते हैं। तो अगर मैं कहूँ 40% को जाना पड़ता और 60 को नहीं, ये भी बहुत बड़ी बात है। शायद 70% लोगों को कभी खुद 5 साल में एमएलए के पास जाके कोई काम कराने की, उनके चेहरे, उनके मत्थे लगने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो आपका एमसी है, इसका लगभग 90% वार्ड के जो लोग हैं, आज नहीं तो कल आपको अपने एमसी से मिलना भी होगा, काम भी होगा, गली का, लाइट का, सफाई का, घर में फंक्शन है, कोई मदद चाहिए, कागज पे साइन कराने हैं, आवारा पशु है, हर छोटी बड़ी चीज, जैसे कोई अपना घर संवारता है ना और जिम्मेवारी उठाता है, आप समझ लीजिए वार्ड रूपी घर की जिम्मेवारी उठाने के लिए जो व्यक्ति है। तो इस चुनाव में मेरी आपसे गुजारिश है, निशान देखने की जरूरत नहीं, इंसान देखना कि आगे लोग कौन है। और इस इलाके में मैं कह सकती हूँ कि मनचंदा परिवार का, हमारे भाइयों का और हमारे भाभियों का जो योगदान रहा है, जो सांझ रही है, बहुत बड़ी है। दिनेश जी हैं, हमारे विकास भाई हैं, प्रवीण भैया हैं और सारी भाभियां, एक परिवार आपके बीच में हमेशा रहा है। और यही सोच के चलना है कि जब इस परिवार के हाथ आप तगड़े करोगे तो ये आप ही के काम आएंगे। जो यहाँ पर आपको बोला जाएगा, आज इस चुनाव में मुकाबला मैं कहूंगी हम में है और अनिल विज जी के कुछ जो साथी कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर है। काम वो आपको बोलेंगे जी काम किया है, काम करेंगे। हमने फिर से डोर टू डोर करा, जैसा कि अभी हमारी चेयरमैन कैंडिडेट ने बताया, बरसात ने फिर बुरे हाल कर दिए हैं। हम गली गली जा रहे हैं, सड़कों का तो मुझे कोई काम नहीं दिख रहा, नालियों का काम भी दुरुस्त नहीं है, कूड़े के ढेर शहर में लगे हुए हैं, आवारा पशु हर जगह, हर प्रोग्राम में बच बच के निकलना पड़ता है, कहीं कुत्तों से बचना पड़ता है, कहीं गौवंश से बचना पड़ता है। तो कौन सा काम ठीक है? लाइटें कितनी ठीक है, तारे कितनी ठीक है, कमेटी के अंदर कितने मुद्दे ठीक है, कितना काम बिना भ्रष्टाचारी के आराम से हो रहा है, तो कौन सा काम किया है? और इनके पास सब कुछ था, सिर्फ एक एमसी नहीं था ना। 3000 करोड़ तो खुद गिनाते, 10 साल हो गए, सत्ता पूरी थी और हर वार्ड में प्रधान था, वार्ड प्रधान थे। यहाँ है कोई वार्ड प्रधान भाजपा की तरफ से? जो थे कई वार्ड्स के अंदर वार्ड प्रधान बनाए गए, तो पता चला जी सफाई भी वार्ड प्रधान के हिसाब से होगी, काम भी वार्ड प्रधान के हिसाब से होगा। लेकिन दिलीपगढ़ में हम गए तो एक बच्चे ने बोला जी नौकरी भी वार्ड प्रधान के ही घर चली गई। बैंक कॉलोनी में गए तो पता चला सड़क जी वार्ड प्रधान की बन गई, 1 फुट ऊंची, नाली भी ऊंची है, सारा इलाका बह रहा है,
वो गली और वो नाली इलाके में पानी फेंक रही है, उसमें पानी नहीं चढ़ सकता। गोविंद नगर एरिया में हम गए तो वहां भी उन्होंने दिखाया जी सड़क बनी है, वार्ड प्रधान की बनी। आप बैठ गए तो वहां पे भी यही पता चला कि सड़क बन रही है तो वार्ड प्रधान की बन रही है। तो वार्ड प्रधान भी थे, सत्ता भी था, प्रशासन भी था, ताकत भी थी, पैसा था, लेकिन अंबाला के हालात क्यों नहीं सुधरे हैं? हम कहेंगे क्योंकि नियत नहीं थी। और जिसको आप चुनोगे, अनिल विज जी कुछ इशारे कर रहे हैं कि देखो भाई कहीं गलत कंडक्टर लग गया तो वहां का लट्टू नहीं जलेगा विकास का। मजाक एक तरफ, आप कहने का मतलब ये है कि जो आपकी तरफ से नहीं चुना गया तो आप उसके यहाँ विकास नहीं होने दोगे क्या? क्या आप रोक लोगे विकास को? ये तो बड़ी नकारात्मक बात है। नुमाइंदे अपने रिप्रेजेंटेटिव वार्ड ने चुनने, लोगों के नुमाइंदे आगे आएंगे और जो आएगा जिसको आप वोट दोगे उसका संवैधानिक अधिकार आप दे दोगे। अगर अंबाला में 10 लाइट आएगी और इनके हिस्से की 1 है तो वो मिलनी है, कोई नहीं रोक सकता। ये लगाती कैसे है? आपने ये इनकी नियत पे आपने भरोसा रखना है। अगर 10 रुपए आएंगे सड़क के तो इनको भी मिलेगा। 4 साल तो हम भी विपक्ष के एमसी रहे, पैसा आता था, सड़क में लगने को खंबे आते थे, लाइट आती थी, सफाई कर्मचारी थे, अपना अधिकार था। ऐसे में मत बहकावे में जाना कि उन्हीं वही लोग काम कराएंगे, नियत वाले काम कराएंगे। ताकत तो आप अपने आप दे दोगे। तो अपने वोट की कीमत ये आपको हर रोज चाहिए, ये व्यक्ति जिसको वोट दोगे ये समझनी है। और अपने वोट की ताकत जिसको दोगे उसके पास लाइट बिजली फंड आना ही आना है, चिंता की बात नहीं है। आपने तो बस ये देखना है ये लोग सही हैं, सही से लगाएंगे, कहीं अपने घर, अपने साथी और अपने कुछ में तो नहीं रह जाएंगे। तो आज आपसे यही कहना था, ये जो मेला लगता है, आज ये चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी बहन मीनाक्षी मैदान में उतरी है। एक वार्ड है 24 नंबर वार्ड, वहां से देखो इस चुनाव में बड़ी बड़ी पार्टियां नहीं उतरी। अनिल विज जी कह रहे हैं किसी का सामने खड़े होने का दम नहीं है, बहुत से लोग उनके साइडों में जाके बैठ गए एकदम से इस चुनाव के आते ही। तो लेकिन हम कहेंगे कि हमें बहुत खुशी है कि 30 के 30 के 32 वार्डों में हमारे साथी खुशी से आगे आ रहे थे। कई वार्डों में 1 से ज्यादा आ रहे थे। किसी के मन में टेंशन नहीं थी, घबराहट नहीं थी, जोश था, और वो जोश आप लोगों ने दिया। जब मैं कप प्लेट पे लड़ी तो आपने ऐसी थपकी दी कि 5 साल हमने पूरा सर उठा के बिल्कुल कंधे कहते ना चौड़े करके हमने अपना काम किया था। और जब मैं सीटी के निशान पे लड़ी तब आपने उससे भी बड़ी थपकी दी। और आज हमारे साथी उसी विश्वास से उतरे हैं। हमारे 2 वार्डों में कागज पूरे नहीं थे तो 30 पार्षद उतरे हैं। और मैं बता दूं 30 में से 29 पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें से 14 महिलाएं हैं, भाजपा की तरफ से 12 महिलाएं, हमारी तरफ से 14 महिलाएं मैदान में। 4 जनरल वार्ड है जो आदमियों के लिए मतलब महिलाओं के लिए रिजर्व नहीं, लेकिन पुरुषों के मैदान में हमारी बहनें, हमारी भाभियां मैदान में। सबसे ज्यादा यंगेस्ट कैंडिडेट्स हमारे हैं, 27-28 साल के। और मैं कह सकती हूँ कोई प्रोफेसर है, कोई पीएचडी है, कोई डॉक्टर है। तो बहुत बढ़िया मुझे इस चुनाव में सबसे खूबसूरत बात ये लगी कि आम जनता से, आम घरों से हमारे साथी एक जोश के साथ उतरे हैं और जैसे जैसे कन्वेंसिंग कर रहे हैं। लोगों को कप प्लेट भी याद है और लोगों को सीटी भी याद है और लोग उनको हाथों हाथ ले रहे हैं। इसके लिए भी मैं अम्बाला की जनता का बहुत आभार। पहले तो सबका इकट्ठा होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो इतनी बरसात में सब इकट्ठे होकर एक बार कहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। सब जेंट्स का, सब लेडीज का बहुत बहुत धन्यवाद। और दीदी ने हमारे लिए समय निकाला, मेरे लिए खास तौर पर आई, मुझे उसके बहुत धन्यवाद। 2 नंबर का बटन दबानी जी, आपको पता चल गया कि 2 नंबर का बटन दबाना है, कप प्लेट का बटन दबाना है और सीटी का बटन दबाना है, ठीक है। और जितने भी यहाँ पहले तो मैं यही कहूँगी, जो भी आपकी समस्याएं होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, जैसे अब ये बरसात हुई है, पानी भर जाता है और टाइलें इन्होंने लगा के जो टूट करती है, ये सब समस्याएं हमें इन चीजों का हल करना है, ठीक है। और बाकी जो बाकी जो भी आपकी कोई भी समस्या हो 24/7 मैं हर समस्या का हल करने के लिए हमेशा यहाँ पर तत्पर रहूंगी। आपके पीछे बैठी हूँ, बिल्कुल आपके घर में मेरी दुकान
सब सबके सब आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। ठीक